नमस्कार दोस्तों, एडू मोटिवेट ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ये सिखा देगी कि ताकत बड़ी होती है या बुद्धि। कहानी का नाम है हाथी और छोटा चींटी राजा। घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर तक फैली हरियाली और जगह जगह जानवरों के रहने की जगहें। उसी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह ताकत में सबसे आगे था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। जहां से वह निकलता, जमीन कांप जाती और छोटे जानवर डरकर रास्ता छोड़ देते। हाथी को लगता था कि पूरा जंगल उसी का है। वह चलते चलते पेड़ों की टहनियां तोड़ देता, झाड़ियों को कुचल देता और किसी की परवाह नहीं करता। उसे लगता था कि छोटे जीव उसकी नजरों के लायक भी नहीं है। जंगल की जमीन के नीचे एक बड़े से टीले में चींटियों का एक राज्य था। वहां हजारों चींटियां रहती थीं। उनका एक राजा था, आकार में बहुत छोटा लेकिन बुद्धि में बेहद तेज। वह हर काम सोच समझकर करता और सभी चींटियां उसका सम्मान करती थीं। एक दिन हाथी चलते चलते उसी चींटी टीले के ऊपर चढ़ गया। कई घर टूट गए, खाने का सामान बिखर गया। चींटियां घबरा गईं। तभी चींटी राजा बाहर आया और साहस करके बोला, हाथी महोदय, ये हमारा घर है, कृपया यहां से हट जाएं। हाथी जोर से हंसा और बोला, तुम जैसे छोटे जीव मुझे रास्ता बताएंगे? एक कदम में मैं पूरा टीला मिटा सकता हूं। यह कहकर वो आगे बढ़ गया। चींटियों के दिल में डर के साथ साथ दुख भी भर गया। लेकिन चींटी राजा ने सबको शांत किया और कहा, घबराओ मत, ताकत हमेशा सबसे बड़ी चीज नहीं होती। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। नदी सूखने लगी और पानी की तलाश में हाथी दूर दूर भटकने लगा। एक दिन वह एक दलदली इलाके में पहुंच गया। ऊपर से जमीन सूखी दिख रही थी, लेकिन अंदर से बहुत कीचड़ थी। जैसे ही हाथी आगे बढ़ा, उसका पैर धंस गया। जितना वह निकलने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा फंसता चला गया। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा। जंगल के कई जानवर आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी समय चींटी राजा को यह खबर मिली। उसने बिना देर किए अपनी पूरी सेना को बुलाया। हजारों चींटियां दलदल की ओर चल पड़ी। हाथी ने उन्हें देखकर थके स्वर में कहा, तुम क्या कर लोगे? मैं तो बुरी तरह फंसा हूं। चींटी राजा बोला, आप शांत रहिए। चींटियां हाथी के पैरों के आसपास फैल गईं। कुछ ने कीचड़ हटाया, कुछ ने जमीन को सख्त किया और कुछ हाथी की त्वचा पर चढ़कर उसे सही दिशा में पैर हिलाने में मदद करने लगी। काम धीरे धीरे चला, लेकिन लगातार चलता रहा। घंटों की मेहनत के बाद हाथी का एक पैर बाहर निकला, फिर दूसरा। आखिरकार वह दलदल से बाहर आ गया। हाथी थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। हाथी को एहसास हुआ कि जिन छोटे जीवों को वह तुच्छ समझता था, उन्हीं ने उसकी जान बचाई है। उसने झुककर चींटी राजा से कहा, मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली ताकत मिलकर काम करने में होती है। चींटी राजा मुस्कुराया और बोला, बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता, सम्मान और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद हाथी का व्यवहार बदल गया। वह अब ध्यान से चलता, छोटे जीवों को रास्ता देता और कभी घमंड नहीं करता। जंगल में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। और चींटियों के छोटे से राज्य में यह कहानी हमेशा याद रखी गई कि बुद्धि और एकता के सामने सबसे बड़ा बल भी झुक जाता है। वीडियो का अंत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एजू मोटिवेट ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।